हर हर महादेव। मैं पंडित पंकज शास्त्री भगवान प्रभु के चरणों में, श्री चरणों में, दिव्य शक्ति पूजा दीदी सरकार के दरबार में यह शिव महापुराण यज्ञ चल रहा है। और कल मेरे साथ में जो घटित घटना हुई उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कल शिव महापुराण का षष्ठम दिवस था और संध्याकालीन बेला में मेरे पास एक अति आवश्यक कार्य आया, जिसको करने के लिए मैं चला गया और अपने सहयोगी आशीष पयासी जी को मैं यह कार्य सौंप के गया कि आप दरबार में आरती कराइए, तब तक मैं उस आवश्यक कार्य को करके आता हूं। और मैं जैसे यहाँ से गया तो पतेरी में काली माता मंदिर के पास वहाँ से एक 4 व्हीलर एक महिला चलाती हुई आ रही थी और एक वहाँ से 2 व्हीलर वाला आया और उसने लड़की ने देखा नहीं और 4 व्हीलर को मोड़ दिया और मैं यहाँ से जा रहा था। उस 2 व्हीलर वाले ने मेरी गाड़ी के पास एकदम आ गया। मैं 4 अंगुल बचा और लड़खड़ाते हुए गाड़ी को मैंने रोड के किनारे कर दिया। और यहाँ सरकार आरती कर रही थी, दरबार में आरती हो रहा था, तो उन्हें मेरा यह दृश्य दिखा और उन्होंने जो है तो हमारे सहयोगी आचार्य से कहा, आशीष पयासी जी से, कि भैया आप पंकज भैया को जो है तो जल्दी से फ़ोन लगाइए, वह जो है तो गाड़ी उनकी लड़खड़ा गई है और इस तरह का उनके साथ में घटित घटना हो गई। तो यहाँ से आशीष पयासी जी का जो है तो मेरे पास फ़ोन पहुँचा कि भैया आप कहाँ हैं। मैंने कहा कि मैं यहीं पर पतेरी में हूँ, काली माता मंदिर के पास में, और इस तरह से घटना घटित हुई। मैं 4 अंगुल बचा हूँ और वह इसलिए बचा हूँ क्योंकि यहाँ भगवान के दरबार में, भगवान भोलेनाथ के दरबार में मैं शिव महापुराण इस व्यासपीठ में बैठ कर के शिव महापुराण यज्ञ कर रहा हूँ और यहाँ दरबार में था, इसलिए मैं जो है तो भगवान भोलेनाथ ने मुझे बचा लिया। और दीदी सरकार को जैसे मेरे साथ में वहाँ घटित हुई घटना और यहाँ दीदी सरकार को प्रत्यक्ष रूप से दिख गया कि मैं संकट बेला में हूँ, संकट में हूँ, उनको दिख गया और उन्होंने तत्काल जो है तो मुझे फ़ोन कराया। यह दिव्य दरबार है, यहाँ ना तो किसी भी तरह का झूठ बोला जाता है, ना पाखंड है, और यह दिव्य दरबार है। और जो लोग दुनिया में यहाँ वहाँ पाखंड में भटक रहे हैं वह भटकना छोड़ दें और इस तरह के दिव्य दरबार में आकर के और अपना कल्याण करें। वास्तविक यहाँ पर भगवान सदाशिव विराजमान हैं और इन्हीं की कृपा दीदी सरकार के ऊपर है। ना तो कोई देवी देवता आता है, ना कोई तंत्र मंत्र है यहाँ तो केवल भगवान शिव की साक्षात कृपा है सरकार के ऊपर। और वह भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट मानती हैं, गुरु मानती हैं और उन्हीं की कृपा से सब लोगों का कल्याण करती हैं। नाना कई जगह से, देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं अपने परेशानियाँ लेकर के और क्षण मात्र में यहाँ से परेशानियाँ उनकी दूर होती हैं। और हमारे आशीष पयासी जी हैं, इन्होंने कल की घटनाएं जो तो अपनी आंखों से देखी। ये दरबार में पहली बार आए हुए हैं हमारे साथ पूजन कार्य में और यह कल का जो है तो घटना देख करके और यह दीदी सरकार के मुखारबिंद से सुन करके ये हमारे आचार्य जी आश्चर्यचकित हो गए। जय सिया राम, हर हर महादेव। बिल्कुल सही घटना आपने सुना है। यही घटना हम पहली बार ही आए हैं इस दरबार में। हम अपनी आरती करा रहे थे तो बीच में दीदी जी को ऐसा आभास हुआ कि ये घटना ऐसा हो गया, तो हमको बोली कि आप पंकज भैया को कॉल करिए, क्या हुआ है। तो हमने कॉल किया कि भैया कहाँ हैं आप, तो भैया बताया कि काली मंदिर के पास हैं। तो बोले कि आभास हो गया दीदी सरकार को। हम बिल्कुल आभास हो गया है। तो बिल्कुल सत्य घटना है ये, इसमें कोई वो नहीं है कि मिलावटी है। हम प्रत्यक्ष यहाँ पे आए हैं, पहली ही बार आए हैं, लेकिन हमको भी यहाँ से बहुत कुछ मिला। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, बड़े भाग्य से हम इस दरबार में आए हुए हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों से हम कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे तो इस दरबार में आए और यहाँ जुड़े। बिल्कुल प्रत्यक्ष हम देखा कि भोलेनाथ का यह है दिव्य स्वरूप, माता जी के, दीदी जी के मुखारबिंद से यह कार्य संपन्न हुआ और हमको प्रत्यक्ष दिखा कि तुरंत हम फ़ोन लगाए भैया को कि भैया ने बोला कि हाँ ऐसा हुआ है। तो आप लोग भी जुड़िए और भोलेनाथ जी का सानिध्य में आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। इस अनुष्ठान यज्ञ का आज का भी जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा कि हम बैठे थे तो खाली गिलास में दीदी सरकार रखी और उसमें भगवान का प्रसाद जल स्वरूप में आया और हम लोग ने प्राप्त किया, सभी लोग ने। हर हर महादेव।